आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो यहाँ हम एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मदद से हम क्वेश्चन नंबर 4 को एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका कंसेप्ट आना चाहिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप सबसे पहले कंसेप्ट डेवलप करें, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले आपको 4 स्टेप अपने माइंड में रखने होंगे। इन 4 स्टेप की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो वो 4 स्टेप कौन से हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप हैं। जब आपको इनकी समझ आ जाएगी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई नंबर है उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 1 है ना, उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन वो यही नंबर दे देता है। सेकंड स्टेप पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है और उसका आप इन्वर्स ले लें मल्टीप्लिकेशन के लॉ में, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। थर्ड स्टेप हमारे पास है रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या है हमारे पास कि कोई नंबर है और वो फ्रैक्शन की फॉर्म है, लाइक दिस a/b। ये क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म है। a इज़ नोमिनेटर एंड b इज़ डोमिनेटर, और हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। a प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह हम लिख सकते हैं 1/b। a/b जहाँ होगा उसको सेपरेट करके आप इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात एक और कि जहाँ जहाँ आप ये स्टेप यूज़ करोगे उसके साथ साथ आप हिंट्स देते जाएंगे कि मैंने इस स्टेप पे ये लॉ या ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, मैंने दूसरे स्टेप पे ये लॉ ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है। आपने मस्ट ये क्या करना है, हिंट्स देनी है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया गया है प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशंस, कि आपके पास जो इक्वेशंस दी गई हैं आपने उनको प्रूव करना है बाय रूल ऑफ एडिशंस। इनको यूज़ करके आपने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आप राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं और उसे लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिया, आप इसको राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a/c प्लस b/c, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। सिंपल अगर हम इसको सॉल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम ले लें और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है प्रूव करना है हमने इन इक्वेशंस को रूल ऑफ एडिशंस को इस्तेमाल करके। तो हमने जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं उन स्टेप को इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म है a/c उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन है। हम b/c इसको हम आइडेंटिटी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमने कौन सी यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ की, आपने ये हिंट्स लाजमी देना है। मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन हमें जहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की ज़रूरत नहीं है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मिस कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। और चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। और थर्ड स्टेप हमारे पास था रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, के जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए और सी को, फ्रैक्शन को हम सेपरेट करके लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा। हमने क्या कर दिया, नोमिनेटर और डोमिनेटर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसी तरह हम इसको भी कर देंगे। तो जहाँ हम क्या लिखेंगे कि हमने जहाँ कौन सा स्टेप यूज़ किया या कौन सा रूल यूज़ किया, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने इन दोनों को कॉमन लेना है। 1/c एंड 1/c कॉमन आ रहा है ना इन दोनों में, तो कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास कौन सा यहाँ शो हो रहा है, हमारे पास यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ शो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये कौन सा लॉ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप लिखोगे ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्योंकि ये जो सा नंबर है, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पे है। अगर यहाँ राइट साइड पे होता तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता, ये लेफ़्ट साइड पे है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर इसी नंबर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख लें कि ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो हम लिख देंगे हिंस प्रूव्ड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें आपने 3 स्टेप यूज़ किए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, रूल ऑफ प्रोडक्ट का एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट 2 है, उसमें हमें बताया गया है a/b प्लस c/d इज इक्वल टू ad प्लस bc ओवर ad। हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a/b प्लस c/d। अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप a/b को हमने मल्टीप्लाई कर देना है आइडेंटिटी के साथ। ध्यान में हमारे पास प्लस का साइन है, और c/d को भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है आइडेंटिटी के साथ। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे कि हमने यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ किया। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप ये था कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ करना है, वो वाली प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है। तो सेकंड स्टेप हम लिखते हैं, वो कुछ इस तरह है, a/b, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ कौन सा नंबर यूज़ करना है जिसका हम इन्वर्स भी लें। तो देखें, a के साथ इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है, d है ना, और b के साथ हमें क्या चाहिए, d चाहिए। तो हमने यहाँ कौन सा नंबर यूज़ करना है, d। हम d नंबर यूज़ करेंगे और साथ हम उसका इन्वर्स भी यूज़ करेंगे। तो इस तरह जब दो ये कट जाएंगे दोबारा हमारे पास 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी यही कहती है कि अगर कोई नंबर लें और उसका इन्वर्स लें तो वो अगेन आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। इसी तरह इसमें भी के साथ हमें क्या चाहिए, b, एंड d के साथ हमें क्या चाहिए, b चाहिए। तो ये देखें, c के और d को हम मल्टीप्लाई कर देंगे b एंड b के इन्वर्स को। तो हम यहाँ हिंट्स देंगे कि हमने यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को यूज़ किया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा AD एंड BD प्लस CB
या आप BC लिख सकते हैं एंड DB या BD। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इस डेफिनेशन को यूज़ करूं तो वो यहाँ भी यूज़ होती है कि मैं AD को इस फॉर्म में लिख सकते हैं BD में, प्लस BC को भी मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ BD में, सॉरी BD में। तो मैं यहाँ कौन सा यूज़ किया स्टेप, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ देखें कॉमन क्या आ रहा है, BD, BC अंदर आ जाएगा। तो हमने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ की। ये देखें ये नंबर अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमने लेफ़्ट, ये लेफ़्ट साइड पे नंबर है ना, तो हमने यहाँ लिखा ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। ये 4 स्टेप हमारे पास हो गए। तो ये लास्ट हम क्या स्टेप है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना अंदर। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम पार्ट 2 की तरह है, सिर्फ इनमें डिफरेंस ये है कि वहाँ अल्फ़ाबेट्स आ गए थे ABC में और जहाँ नंबर आ गई है, काउंटिंग आ गई है, ठीक है। तो स्टेप वही 4 हैं हमारे, हमने फॉलो वही 4 स्टेप करने हैं। मैं जहाँ लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ करूँगी और लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड में -7/12 -5/18। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगी, इससे आइडेंटिटी के साथ क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी, दरमियान में माइनस का साइन है वो यूज़ करूँगी, और 5/18 को भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ हिंट्स दूँगी कि हमने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। ये हिंट्स देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, लेकिन हमें तो यहाँ नंबर ही नहीं मालूम कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन से नंबर के साथ लेना है। हमने 7 को 21 बनाना है एंड 12 को 36 बनाना है और 5 को 10 बनाना है और 18 को 36 बनाना है। तो हमें नंबर नहीं मालूम, तो हम नंबर्स को मालूम करने के लिए हम 18 और 12 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम लें तो वो कुछ इस तरह है, 2 के टेबल पे हो गया 2 6 are 12 एंड 2 9 are 18, 2 3 are 6 एंड 9 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 are 3, 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3, 2 2 are 4, 4 3 are 12 एंड 12 3 are 36। तो इसका एलसीएम क्या आया हमारे पास, 36। अब हमने 36 को इसके साथ 12 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले इसके साथ सॉल्व करें ना, तो 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 12 3 are 36। तो यहाँ से मालूम हो गया कि हमने 3 नंबर यूज़ करना है जिसका हम इन्वर्स लेंगे। तो -7/12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 3 के इन्वर्स के साथ। इसी तरह
5/18 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18 को 36 के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 18 2 ज़र 36। तो हम इसे नंबर 2 और नंबर 2 के इन्वर्स के साथ, एलसीएम का काम और डिवाइडिंग का काम आपने सारा रफ वर्क में करना है। तो यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 7 ज़ार 21 एंड 12 3 ज़ार 36 माइनस 15 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 10 और 18 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 36। इसमें अब हमारे पास 36 कॉमन आ रहा है और अंदर है हमारे पास -21 -10, तो कॉमन 36 है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नंबर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगी। इस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो हम बोल देंगे हिंस प्रूफ राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।